नमस्कार, जनदूत न्यूज़ देख रहे हैं आप। झारखंड से एक बड़ी खबर है। झारखंड में अनलॉक 5 की घोषणा किए जाने के बाद अनलॉक 6 के जारी किए जाने वाले गाइडलाइंस पर सभी की निगाहें टिकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, मंदिरों के खोलने को छूट को लेकर के अनलॉक 6 में दिए जाने की बात कही जा रही थी। तो ऐसे में झारखंड सरकार ने अनलॉक 6 को लेकर के क्या कुछ अपना फैसला देने के बारे में तैयारियां किया है, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे। झारखंड में लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद आम जनता काफ़ी राहत महसूस कर रही है। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, पार्क, रेस्टोरेंट, बार आदि खोलने की इजाज़त झारखंड सरकार की तरफ से अनलॉक 5 और अनलॉक 4 के जरिए दिया गया। राज्य के अंदर बसों का परिचालन की अनुमति दी गई। झारखंड सरकार ने राज्य के अंदर बसों की अनुमति दिया है। इससे पहले बस के संचालकों की तरफ से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक एवं परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को लगातार ये बात बताई जा रहा था कि झारखंड में बसों का परिचालन नहीं होने से काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। ऐसे में झारखंड के कई लोगों ने कमेंट के जरिए भी सरकार तक बात पहुंचाया था सोशल मीडिया के जरिए कि अगर बसों का परिचालन नहीं हो रहा है तो किस प्रकार की समस्या सामने आ रही है। तो वैसे में झारखंड के तमाम लोगों के जहन में अनलॉक 6 के गाइडलाइंस पर टिकी हुई है नज़रें। तो ऐसे में झारखंड सरकार की क्या तैयारियां हैं, तो आपको बता दें राज्य में कोरोना संक्रमण की दर लगातार कम हो रही है, लेकिन झारखंड सरकार ने अभी तक अनलॉक 5 के खत्म होने के बाद झारखंड सरकार ने अनलॉक 6 के बारे में गाइडलाइंस नहीं जारी किया है। झारखंड सरकार हालांकि इसको लेकर के कभी भी जारी कर सकती है गाइडलाइंस। आपको बता दें अनलॉक 5 में यह कहा गया था साफ तौर पर कि अगले आदेश तक झारखंड सरकार इस अनलॉक 5 को लागू रख रही है। तो ऐसे में झारखंड सरकार के लिए एक बड़ी खबर यह है कि झारखंड सरकार आम लोगों के हित में अनलॉक 6 का गाइडलाइंस कभी भी जारी कर सकती है। अनलॉक 5 को अगले आदेश तक जारी किया गया है, जिसमें किसी भी वक्त झारखंड सरकार अनलॉक 5 को खत्म कर अनलॉक 6 की ओर कदम बढ़ा सकती है। झारखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड सरकार अपने फैसले लेने में थोड़ा परहेज कर रही है, क्योंकि झारखंड में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। लगातार जाँच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। तीसरी लहर की तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई है। तो ऐसे में बसों का परिचालन खोल देने के बाद अंतर्राज्यीय बस की सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। झारखंड सरकार ने हालांकि ये साफ तौर पर कहा है कि मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश जारी रखने को लेकर के आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो आप तमाम लोगों को ये जहन में उठ रहा है कि आखिरकार झारखंड सरकार अनलॉक 6 के गाइडलाइंस को कब जारी करेगी। तो झारखंड सरकार की तरफ से अनलॉक 5 अगले आदेश तक जारी किया गया है। तो वैसे में झारखंड सरकार स्थिति को नियंत्रण रख करके विशेषज्ञों से बैठक करके अनलॉक 6 को कभी भी गाइडलाइंस के तौर पर जारी कर सकती है। तो आपको बताना चाहते हैं झारखंड में कोचिंग संस्थान खोलने की भी मांग लगातार जोरों पे है। जैसे जैसे कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं तो वैसे मांग बढ़ती जा रही है। तो झारखंड में कोचिंग संस्थान खोलने को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री तक कोचिंग संचालकों की तरफ से आवाज़ उठाया गया। ये बताया गया कि जब कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे तो आखिरकार शॉपिंग मॉल, पार्क, स्टेडियम, ये तमाम चीज़ें कैसे खुले रह सकेंगे। झारखंड सरकार ने 50 लोगों को एक साथ अनुमति दिया है। तो ये सवाल उनका जायज़ है, मांग भी जायज़ है कोचिंग संस्थानों को, क्योंकि हाल ही में अभी कई प्रतियोगी परीक्षा होने वाले हैं। जेपीएससी की भी परीक्षा की तैयारियाँ कर ली गई है। जेपीएससी की भी परीक्षा हाल ही में होने वाले हैं। तो ऐसे में कोचिंग संस्थान नहीं खुलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई की बात करें तो ऑनलाइन पढ़ाई पूरी तरह से सक्सेस नहीं दिख रही है। कई ऐसे बच्चे जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, जिसकी वजह से वे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों का पढ़ाई ऑनलाइन पूरी तरह से सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सरकार को एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। हालांकि अनलॉक 6 में जो बातें निकल के आ रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि अनलॉक 6 में झारखंड सरकार जल्द इसका निर्णय करेगी और कोचिंग संस्थान को एक बड़ा राहत देगी। लेकिन अगले आदेश तक झारखंड सरकार ने कोचिंग संस्थान को खोलने के लिए बात अभी तक बंदी बरकरार रखा था अनलॉक 5 में। तो अब अनलॉक 6 की बात करें तो अनलॉक 6 झारखंड सरकार कभी भी जारी कर सकती है। बस के संचालकों की तरफ से ये आपदा प्रबंधन प्राधिकार
के मंत्री बन्ना गुप्ता से मुलाकात करके अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू करने को लेकर के भी बात कही गई है। वहीं कोचिंग संस्थानों के संचालकों ने भी सरकार से यह बात कहा है। अगर बात करें तो राहत कई चीज़ों पे दिया गया है। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट में 50% तक लोगों की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति, स्टेडियम, जिम, पार्क खुले रहेंगे, बैंकेट हॉल, सामुदायिक भवन खोलने की छूट 50 लोगों के साथ दी गई है। अंतर्राज्यीय बस परिवहन को छोड़ करके राज्य के अंदर परिवहन को लेकर के अनुमति प्रदान किया गया है। तो वैसे में झारखंड सरकार ने गाइडलाइन 6 का लगभग तैयार किया है, लेकिन विशेषज्ञों के साथ बैठक करने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। झारखंड सरकार तीसरी लहर को लेकर के काफ़ी चिंताजनक तस्वीर के तौर पर अपने फैसले को रख रही है और झारखंड सरकार ये साफ तौर पर इन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी तरह से आम श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मंदिरों में प्रवेश करने को अनुमति दिया जा सकता है और इसके लिए राज्य सरकार स्थिति के अनुसार अपना फैसला करेगी। हो सकता है कि झारखंड सरकार के तरफ से ये एक तरह से सब कुछ स्थिति का जायज़ा लिया जा रहा हो कि आखिरकार जब कोचिंग संस्थानों को खोल दिया जाएगा तो किन किन परिस्थितियां सामने आ सकती है। ये तमाम चीज़ों का आकलन इसलिए झारखंड सरकार कर रही होगी क्योंकि झारखंड में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड सरकार के गाइडलाइंस की बात करें अनलॉक 6 में तो कोचिंग संस्थानों को छूट दिया जा सकता है। जैसे जारी होगा अनलॉक 6 वैसे ही कोचिंग संस्थानों को छूट दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो वैसे में छूट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मंदिरों में आम श्रद्धालुओं के प्रवेश में भी छूट मिलने की संभावना है। वहीं स्कूल कॉलेज की बात करें तो स्कूलों को लेकर के हालांकि थोड़ी कम उम्मीद दिख रही है क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के झारखंड सरकार पूरी तरह से सतर्क है और झारखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाह रही है ताकि राज्य जिस प्रकार से कोरोना में रिकवरी किया है, राज्य सरकार कोरोना को हराने में काबू पाई है। तो वैसे में किसी भी प्रकार की लापरवाही राज्य सरकार के तरफ से नहीं लिए जाने की संभावना जताई जा रही है और राज्य सरकार ने अनलॉक 6 में हालांकि कोचिंग संस्थान को खोलने की छूट को लेकर के, स्कूलों के खोलने की छूट को लेकर के यह अपना संकेत दिया था, लेकिन अनलॉक 6 तभी जारी किया जाएगा जब विशेषज्ञों की राय झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंच सकेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पर कहा था कि राज्य में मंदिरों को खोलने की छूट दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले स्थिति का जायजा किया जाएगा। जिस प्रकार से स्थिति रहेगी, अगर स्थिति के अनुकूल रहेगा सब कुछ तो फिर मंदिरों को खोलने की छूट दी जाएगी। तो ऐसे में झारखंड सरकार के अनलॉक 6 को लेकर के जो तस्वीरें थी वो तमाम जानकारियां आपको हम परत दर परत बता रहे थे। तो झारखंड सरकार के अनलॉक 6 को लेकर के गाइडलाइंस के लिए लगातार इंतज़ार झारखंड के तमाम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि अनलॉक 6 कभी भी लागू किया जा सकता है। झारखंड की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हर वो खबर, पल पल की खबर झारखंड से जुड़ा आपको हम लगातार दे रहे हैं। तो हमारे साथ आप जुड़े रहिए। झारखंड सरकार जल्द से जल्द जैसे जारी करेगी अनलॉक 6 उसके सारे वीडियोस के माध्यम से जानकारियां आपको अपने चैनल के जरिए आपको देंगे। तो झारखंड सरकार के अनलॉक 6 में जारी किए जाने वाले गाइडलाइंस के बारे में ये जानकारियां आपको वीडियो के जरिए दिया जा रहा था। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया आपका। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।